आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडिया। एक तरफ हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उसी डाइवर्सिटी को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहीं हम लैंग्वेज के लिए एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं तो कहीं हम किसी को उसके फेशियल अपीयरेंस के बेसिस पर उसकी जान ले लेते हैं। एंजल चकमा त्रिपुरा का रहने वाला ये 24 साल का लड़का उत्तराखंड में MBA की पढ़ाई करता था, जिसे पहले तो वहां के ही कुछ लोकल्स लड़कों द्वारा बुली किया जाता है, उसे चाइनीज, चिंकी, मोमो कहकर रेशियली अब्यूज किया जाता है और जब वो कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है तब उस पर चाकू से वार किया जाता है। पता है, जख्मी हालत में भी वो सिर्फ यही कहता रहा कि मैं एक इंडियन हूं और तुम्हें जो भी प्रूफ चाहिए मैं वो देने को तैयार हूं। कितनी शर्म की बात है ये भारत के लिए, जहां एक भारतीय को अपने भारतीय होने का सबूत देना पड़े। और पता है, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तब हुआ जब ये पता चला कि एंजल चकमा के पिता BSF में सर्व कर रहे हैं। सोचो क्या बीत रहा होगा उस इंसान पर जो दिन रात बॉर्डर पर तैनात होकर इस देश की हिफाजत करता है। उसके ही बेटे को उसके ही देश में सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो चाइनीज जैसा दिखता है, और अगर वो चाइनीज होता भी तो भी तुम्हें किसने हक दिया उसकी जान लेने का। और अगर तुम्हें लगता है कि ये जायज़ है तो फिर जब भारत के लोगों को दूसरे देशों में मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें बुली किया जाता है, तब तुम्हारा खून क्यों खौलता है? तब तो हम एकजुट होकर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ हमारे ही देश में होता है तब हम चुप क्यों रहते हैं? और पता है, जब बांग्लादेश ने नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी तब तुमसे ज़्यादा देशभक्ति इन लोगों ने ही दिखाई थी। जिनसे तुम भारतीय होने का सबूत मांग रहे हो ना, उन लोगों ने ही। Not Chinky, we are not Chinky, man. Bro, it's alright, it's alright. We are not Chinky. I know.